नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बीएचयू बी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और हमारे कोर्स का नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स। और सबसे बड़ी खासियत है कि हमारा कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है, कोई कास्ट आपको चार्ज नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 2 कार्य करना होगा। कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिए और उसके साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भरिए और हमें वो सेंड करिए। क्योंकि जब अगर फॉर्म को अगर आप नहीं भरेंगे तो इस वीडियो को तो ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई सब्जेक्ट मटेरियल आपको अवेलेबल कराएंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराएंगे, तो वो चीज़ें यदि आप गूगल फॉर्म भरेंगे तभी अवेलेबल हो पाएंगी। जो गूगल फॉर्म नहीं भरेगा उसके लिए अवेलेबल हम नहीं करा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने राज्य व्यवस्था अभी पढ़ाना शुरू किया है, भारतीय इतिहास हो चुका है, राज्य व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है, एक पार्ट हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक ओवरव्यू सिर्फ हम आपके लिए बना रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, उसके बाद और भी सीरीज लेकर के आएंगे प्रश्नों की। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, UNCLOS। तो इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, जिसमें लगभग 160 पद स्वीकृत हैं, लगभग 160 पद। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 123, 211, 213 या 212? तो इसका सही उत्तर होगा 213। अनुच्छेद 213 के आधार पर राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के, भारत के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर है भारत के राज्यपाल। भारत के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जा सकता। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल? इसका सही उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति। किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भले ही कुछ लोगों के सजेशन पे करता है, लेकिन उसका जो अधिकार प्राप्त है वो भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। अब अगला प्रश्न आपके लिए, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? कम से कम 30 या अधिक से अधिक 372, कम से कम 80, अधिक से अधिक 540। तीसरा ऑप्शन है कम से कम 54, अधिक से अधिक 333, कम से कम 60, अधिक से अधिक 500। तो इसका सही उत्तर होगा 60 और 500। किसी विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक 500 सदस्य रख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल शर्मा, नफीसुल हसन? इसका सही उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। निम्न में से क्या पंचायती राज्य संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या ग्राम सहकारी संस्था? तो इसका सही उत्तर है ग्राम सहकारी संस्था जो है वो पंचायती राज संस्था नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? अशोक मेहता, LM सिंघवी, दिनेश गोस्वामी, बलवंत राय मेहता? तो इसका सही उत्तर होगा आपके लिए बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। अब आपके लिए प्रश्न बन सकता है त्रिस्तरीय पंचायत क्या है? त्रिस्तरीय पंचायतों में 3 स्तर बनाया गया है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। इसी का जो एक प्रणाली है उसे ही कहा जाता है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 का संबंध है वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, निर्वाचन आयोग के गठन से? ध्यान से प्रश्न को सुनिए, ध्यान से विकल्पों को सुनिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 का संबंध है
वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, निर्वाचन आयोग गठन से। तो इसका सही उत्तर होगा आपके लिए संविधान संशोधन प्रक्रिया से। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? वित्त आयोग गठन, आपातकालीन उपबंध, निर्वाचन आयोग गठन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वित्त आयोग गठन। अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग गठन से। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग गठन से, आपातकालीन उपबंध से, वित्त आयोग गठन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा निर्वाचन आयोग गठन। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग गठन से। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 122, 172, 178 या फिर 315। तो इसका सही उत्तर है 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, 315 के अंतर्गत सॉरी। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:5, 3:4, 3:2, 2:4। तो इसका सही उत्तर है 3:2। इसका मतलब 3:2 का अनुपात। भारत का राष्ट्रध्वज जो है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, 3:2। भारत के राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रध्वज संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा या फिर संघ की राजभाषा घोषित किया गया? 315, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 370 या फिर 51A। इसका सही उत्तर है 343। 343 अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को भारत की संघ की राजभाषा या फिर शासकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था कब? त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 1947 में, 1956 में, 1972 में या फिर 1975 में। तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा को सन 1972 में 21 जनवरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज। कौन सा इसमें किसे संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना। जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। मानसिक विक्षिप्त दंड भारतीय दंड संहिता के किस धारा में संहित है? मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? धारा 88, धारा 83, धारा 84 या फिर धारा 86। इसका सही उत्तर होगा धारा 84। मानसिक विक्षिप्त जो है वो धारा 84 के अंतर्गत आता है। इसका ये धारा 84 कहती क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि धारा 84 के अंतर्गत यदि कोई भी मानसिक विक्षिप्त अपराध करता है और उस समय वास्तव में वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उसके अपराध को अपराध नहीं माना जाता है, उसे दंड नहीं दिया जाता है। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सूचना का अधिकार संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत बताया गया है कि आपका सूचना का अधिकार जो है वो एक विधिक अधिकार है। ये ऑप्शन आपका सबसे परफेक्ट है। वैसे तो आपका यह एक संवैधानिक अधिकार भी हो सकता है, लेकिन जब सूचना का अधिकार अधिनियम के 2005 के अंतर्गत इसे स्पष्ट रूप से विधिक माना गया है। संवैधानिक को भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन विधिक अधिकार होगा। तो आज के वीडियो में हम आज का जो एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, वीडियो जब शुरुआत किया है हमने सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, उसमें राज्य व्यवस्था का आज सेकेंड पार्ट था। आज हम इस वीडियो को ख़त्म कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे हमारे चैनल के साथ इस कोर्स के साथ बने रहिए, क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए फ्री है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें उससे अंदाज़ा लगता है कि वीडियो हमने कितना सही दिया है और आप लोगों ने कितना कुछ सीखा है उससे। इसलिए सभी वीडियोज़ को जो भी प्लेलिस्ट में है उन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, उससे हमें ज़रूर पता चलता है कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, तो इसका मतलब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को वीडियो में अच्छी चीज़ें समझ में आई। तो हमें कॉन्फिडेंस बनता है और हमें क्लियर हो जाता है
कि हाँ हमें इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। और भी हम वीडियो आपके लिए लगातार लाइन से लेकर के आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और बीएचयू से रिलेटेड अपडेट के लिए भी बीएचयू स्टडी कैपिटल से बेस्ट आपको कुछ नहीं है, इसलिए इस चैनल के साथ बने रहिए। बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।